जितना दम लगा लो तुम भी, पर विजय धर्म की ही होगी। गीता हमसे ये कहती है, जय सदा ही कर्म की होगी। हिंदू समाज ये याद रहे, ये समय कभी इतिहास बनेगा। योद्धा तो अमरता पाएगा, सोया समाज बस लाश बनेगा। तय करिए कि आपको लाश कहलाया जाए या समाज का जागृत एक सक्रिय। इतिहास हर पल का बनता है, लेकिन युद्ध का, संघर्ष का इतिहास जो बनता है वो हजारों लाखों वर्षों बाद भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है, गाया जाता है। फिर वो राम और रावण का रामायण हो या फिर कौरव और पांडवों का महाभारत हो। और इसलिए ये गाथाओं के बीच एक सोए मृत समाज की भूमिका निभानी है या एक जागरूक सक्रिय सज्जन की भूमिका निभानी है। तय करिए, क्योंकि आमने सामने बातें हो गई है। सुदर्शन जैसे चैनल पर विश्व भर में कई जगह पर लांछन लगाने की प्रक्रिया तो चल ही रही है। सऊदी अरेबिया में एफआईआर, ब्रिटेन में हमारे खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिका की संस्था ने यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ कंप्लेंट देना, न जाने हिंदुस्तान के कितने पुलिस थाने में क्या क्या हुआ है। अगर ये सारी संख्या गिनेंगे तो ये संख्या हजारों में जाएगी। हमारे वकील की फौज पत्रकारों से ज्यादा लगानी पड़ेगी। सामने वाले जानते हैं कि सुदर्शन को बिजी करना है, तो फर्जी एफआईआर में इनको व्यस्त करो। और इसलिए आज मैं आपके सामने एक नया जिहाद रख रहा हूं। बिल्कुल विश्व में इस जिहाद को कहीं किसी ने नहीं रखा है। वो जिहाद का नाम मैंने दिया है एफआईआर जिहाद। कानून का दुरुपयोग करके, कानून पे टांग ऊपर करने वाले, कानून को जेब में रखे या राजनेताओं को साथ में लेके कैसे साठगांठ के साथ कानून का सज्जन शक्ति के विरुद्ध दुरुपयोग करते हैं, इसका उदाहरण हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पीड़ित अगर कोई है तो सुदर्शन चैनल है। हिंदुस्तान में किसी एडिटर इन चीफ की पहली गिरफ्तारी मेरी ही 2017 में इसी षड्यंत्र ने करवाई थी। और यही वो सारा नेक्सस है, वो गुट है, और यही वो गैंग है अर्बन नक्सल की, जो जिहादियों के साथ मिलके हमारे जैसे लोगों को व्यस्त करने का प्रयास करती है। खैर, हमने भी तय किया है, हम तो ऐसे प्रकार के हमलों को कैसे निपटना है इसकी रणनीति पहले से ही निकाल कर चलते हैं। लेकिन आज इस पर बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि सुदर्शन तो झेल लेगा, सुदर्शन का कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी एफआईआर जिहाद के द्वारा हिंदुस्तान के कितने कार्यकर्ताओं को आपने बर्बाद किया, कितना सज्जन शक्ति का समय आपने बर्बाद किया। जो काम समाज के लिए उपयोगी हो सकता था, ऐसे कामों को अपने पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाने में लगा दिया। और इसलिए ये क्या है, एफआईआर जिहाद क्या है, ये आपको जानना चाहिए। और इसलिए आज आपके सामने एफआईआर जिहाद का ये पहला एपिसोड लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आपको पता है कि हमारे विरुद्ध मुंबई में पहला एफआईआर, इस घटनाक्रम में पहला एफआईआर, वैसे कहा जाए तो फिर 1700 कुछ ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी केवल हमने इजराइल का समर्थन किया, हमने हमास जैसे आतंकवादी संगठन का विरोध किया। इस कारण से हमारे खिलाफ हमारे 1 सेकंड और कुछ माइक्रो सेकंड के ग्राफिक को लेकर मुंबई में, मुंबई के मिनी पाकिस्तान कहे जा सकते हैं ऐसे स्थान, पायधुनी में एफआईआर किया गया, रजा एकेडमी वाला। आज हमारे खिलाफ मुंबई में एक और, महाराष्ट्र का एक और मिनी पाकिस्तान, वहां पर यह एफआईआर हुआ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अर्थात एनसीपी, मियां शरद पवार की पार्टी के द्वारा, ये देखिए, ये विजुअल में आपको दिखाता हूं, ये सुदर्शन के विरुद्ध एफआईआर देने के लिए लॉकडाउन के दौरान भी कितनी फौज पहुंची। एनसीपी के प्रदेश के नेता, कांग्रेस के
इसमें एनसीपी के हैं, कांग्रेस के नहीं है, शिवसेना के नहीं है। एनसीपी के अल्पसंख्यक विभाग के नेता इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और सुदर्शन के विरुद्ध कंप्लेंट देने के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, इसको भी सुन लीजिए। हम तो हमारे वैचारिक विरोधियों को भी अपने चैनल पर अपना पक्ष रखने का मंच देते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारे माइनॉरिटी सेल के जो थाना जिला के प्रेसिडेंट हैं मुफ्ती असरफ साहब, हमारे अपोजिशन लीडर हमारे भाई शाह पठान साहब, हमारे नगर सेवक रेहान भाई किसलवाला, रेहान भाई एंड जफर भाई, अश्विन भाभी, इमरान सुरमे और तमाम नगर सेवक और पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता लोग और ख़ास करके कुछ यहाँ के उलमाए कराम भी आज आकर के मुमरा पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं मधुकर कड़जी, उनसे आकर के एक डेलीगेशन ने हमारी मुलाकात किया। जिस तरीके से ये जो टीवी चैनल के जो ये सुदर्शन चैनल के ये जो एडिटर हैं, अपना जो रिपोर्टर हैं, इन्होंने जिस तरीके से देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश किया, जिस तरीके से उनकी न्यूज़ के अंदर वो दिखा रहे हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर उन्होंने इस तरीके का रख करके कहा कि आगे इसका भी नंबर है, इसकी निंदा करता है हमारा पूरा शहर, आलम इस्लाम, हमारी हिंदुस्तान के हमारे एक एक फर्द इसकी निंदा करते हैं। ये बार बार भड़काऊ भाषण दे करके अपनी चैनल की क्रेडिट को बढ़ाने के लिए इस तरीके का ये बेहुरमती करने वाले शख्स के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में आज हम यहाँ पे एक मेमोरेंडम दिया गया है और सीनियर मधुकर कर साहब से ये अपील की गई है कि इनके ऊपर आप दर्ज कीजिए FIR। जो इंसान इस तरीके का भड़काऊ भाषण दे करके देश और दुनिया के माहौल को खराब करना चाहता है, ऐसे इंसान को लॉकअप के अंदर होना चाहिए, बल्कि बाहर नहीं। अगर इस तरीके से हमारी पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती है तो उसका हम धन्यवाद उनको कहते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं। लेकिन अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्द ही हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से हम लोग मुमरा शहर के अंदर लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे एक आंदोलन भी करेंगे। देखिए कितना झूठ, दिल्ली से निकला एक झूठ, मुंबई जाते जाते दूसरा हो गया, मुंबई से मुमरा जाते जाते तीसरा हो गया। ये कहता है कि सुरेश चौहान के ने कहा कि अगला नंबर इस मस्जिद का है। मियां जरा अल्लाह के नाम पर सही सही तो बता कि मैंने अगर ऐसा कहा तो कौन से वीडियो में कहा। अगर किसी मस्जिद का नंबर आना है तो सुरेश चौहान के सीना ठोक कर कहेगा हिंदुस्तान के जिस भी मंदिर पर जो मस्जिद बनी है उसका नंबर आएगा, आज कह रहा हूं। लेकिन जो झूठा आरोप लगा रहे हो उसका तो मैंने नाम ही नहीं लिया, वो तो विदेश में है। मुझे हिंदुस्तान की चिंता है और हिंदुस्तान के अंदर की घटनाओं पर क्या सत्य है इस पर हम अड़ीग है। इसलिए झूठ मत बोलो और सच बोलना है तो फिर तुम्हारी राजनीति तो चलेगी नहीं। कांग्रेस एनसीपी को, नेशनल एनसीपी पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि अपने अंदर पार्टी में कुछ ऐसे लोग तो नहीं आए हैं जो पार्टी को